नहीं 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 नहीं, वो हिल रहा है। मैंने अभी देखा, उसकी उंगलियां वो सफ़ेद चादर के नीचे से धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। पर यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर मेहरा ने तो 2 घंटे पहले ही उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था। मैं अकेला हूं यहाँ, रूम नंबर 404 में। मेरे और उस बॉडी के अलावा कोई नहीं है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है। फिनाइल की वो तेज स्मेल शायद मुझे हेलुसिनेट करवा रही है। पर अभी अभी उसने करवट ली है। मैंने सुना उस पुराने हॉस्पिटल बेड के स्प्रिंग की वो चीख। मैं दरवाजे की तरफ नहीं भाग सकता। वो दरवाजा, वो बाहर से लॉक है। और मेरे पीछे वाली दीवार से रोने की आवाज आ रही है। पर उस तरफ तो कोई कमरा ही नहीं है, सिर्फ एक बंद लिफ्ट की शाफ्ट है। वो उठ रहा है, मैं देख सकता हूं। चादर नीचे गिर रही है। मुझे याद है जब हम यहाँ आए थे, नर्स ने रोहन को इस रूम 404 में शिफ्ट करते वक्त सिर्फ एक ही बात कही थी, दूसरे बेड को मत छूना, वो पहले से रिजर्व्ड है। उस विंग में कोई और पेशेंट नहीं था, फिर वो बेड किसके लिए रिजर्व्ड था? ये सवाल मुझे तब भी खा रहा था और अब भी। पहली रात सब नॉर्मल था, पर तीसरी रात को मैंने नोटिस किया कि कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। ठीक रात के 3:15 बजे रोहन गहरी नींद में था। मैं सोफे पर लेटा हुआ था। तभी मैंने देखा उस खाली बेड की चादर थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, जैसे कोई वहां अभी अभी बैठा हो। मैंने सोचा शायद नर्स आई होगी जब मेरी आंख लग गई थी। पर एक चीज थी जो मुझे सोने नहीं दे रही थी। फिनाइल की स्मेल के पीछे एक और स्मेल थी, सड़ी हुई मिट्टी की, जैसे बारिश के बाद किसी पुरानी कब्र से आती है। मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की, पर स्विच काम नहीं कर रहा था। वहां के बल्ब सिर्फ एक हल्की येलो रोशनी दे रहे थे, जो हर 10 सेकंड में फ्लिक करती थी। मैंने रोहन को बुलाया, भाई, ओ भाई। वो नहीं उठा। वो इतनी गहरी नींद में था कि उसकी सांस लेने की आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने उसके पास जाकर देखा, वो सो रहा था, पर उसके गले पर 2 नीले निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से उसे दबाया हो। पर मैं तो वहीं था पूरी रात। मेरे सामने ये किसने किया? अगली 2 रातें मैंने सोया ही नहीं। मैं बस कुर्सी पर बैठकर उस दूसरे बेड को देखता रहता। 404 का वो कोना हमेशा अंधेरे में रहता था। तभी मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। हर बार जब मैं अपनी पलक झपकाता, ब्लिंक करता, कुछ बदल जाता। मैंने ब्लिंक किया और बेड पर लेटे उस रोहन का हाथ अचानक टेढ़ा हो गया, जैसे कोई उसकी हड्डियां अंदर से मोड़ रहा हो। अगली बार जब मैंने देखा तो उसके मुंह से सड़ी हुई मिट्टी बाहर निकल रही थी। वो मिट्टी धीरे धीरे फैलकर मेरे जूतों तक पहुंच गई। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर मेरे जूते फर्श से चिपक चुके थे, जैसे जमीन मुझे निगल रही हो। मैंने अपनी सांस रोक ली। वो आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास थी। मैं डर के मारे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था अगर मैं मुड़ा तो शायद मैं वो देख लूं जो मुझे नहीं देखना चाहिए। मैंने अपना फोन उठाया और उसका फ्रंट कैमरा ऑन किया। धीरे से फोन को अपने कंधे के ऊपर किया। स्क्रीन पर धुंधली रोशनी थी। मैंने देखा रोहन के बेड के पीछे वो स्क्रीन जो दूसरे बेड को डिवाइड करती थी, उसके पीछे एक परछाई थी, एक बहुत लंबी पतली परछाई। उसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे, जैसे वो किसी इनविजिबल रस्सी से लटका हो। पर जब मैंने असलियत में पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली दीवार और वो पुराना पर्दा। मैंने अपने आप को समझाया, नितिन, तू थक गया है, स्ट्रेस है, सो जा। पर तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, रोहन का मैसेज। रोहन तो मेरे सामने लेटा हुआ था, कोमा जैसी हालत में। तो मैसेज कैसे आया? मैंने कांपते हाथों से फोन चेक किया। मैसेज में लिखा था, नितिन, दरवाजा खोल, मैं 10 मिनट से बाहर खड़ा हूं। ये नर्स मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रही?
मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैंने बेड पर लेटे हुए रोहन की तरफ देखा। अगर मेरा भाई बाहर है तो ये मेरे सामने कौन लेटा है? मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। मैंने हैंडल घुमाया, वो खुल गया। बाहर कॉरिडोर में वही पुरानी व्हाइट लाइट्स थीं। मैंने देखा रोहन वहां खड़ा था। उसने वही कपड़े पहने थे जो एक्सीडेंट के दिन पहने थे। भाई, तुम बाहर कैसे? तुम तो अंदर बेड पर, मैंने हाफते हुए कहा। रोहन वहां खड़ा था, पर उसकी आवाज वो मेरे फोन के स्पीकर से आ रही थी, उसके मुंह से नहीं। उसने कहा, नितिन भाग यहां से, वो मेरा चेहरा इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सामने खड़े रोहन को देखा। उसका शरीर थरथरा रहा था, जैसे उसकी चमड़ी के नीचे हजारों कीड़े रेंग रहे हों। वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों से खून निकलकर फर्श पर गिर रहा था। मैं वापस रूम 404 में गया अपना बैग उठाने। रोहन दरवाजे पर ही रुका रहा। जल्दी कर नितिन, मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसने कहा। मैंने बैग उठाया और बेड की तरफ देखा। बेड खाली था, चादर साफ थी। देखा, सब ठीक है, मैंने अपने आप से कहा। तभी मेरी नजर साइड टेबल पर रखी एक पुरानी रिपोर्ट पर पड़ी। वो रोहन की फाइल थी। मैंने उसे उठाया, शायद ये लेकर जाना जरूरी था। मैंने फाइल खोली। उसमें पेशेंट का नाम लिखा था, रोहन शर्मा। स्टेटस डिसीज्ड, मृत। टाइम ऑफ डेथ 3:12 AM। मेरा दिल डूब गया। मैंने नीचे डेट देखी, वो आज की डेट थी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। रोहन वहां खड़ा था, पर अब वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे ढल रहा था, जैसे मोमबत्ती जलती है। उसने कहा, नितिन, मैंने कहा था ना, दरवाजा मत खोलना। अब वो अंदर आ गया है। मैंने देखा, दरवाजे पर रोहन नहीं था। सिर्फ एक खाली वार्ड बॉय की ड्रेस टंगी हुई थी, और मेरे पीछे रूम 404 के उस अंधेरे कोने से कोई बाहर निकल रहा था। वो चीज, वो इंसान नहीं थी। उसकी लंबाई कमरे की छत तक थी। उसके हाथ जमीन पर घिसट रहे थे। मैंने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा, लाइट नहीं जली। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर मेरी आवाज मेरे गले में ही फंस गई, जैसे किसी ने मेरे वोकल कॉर्ड्स काट दिए हों। वो चीज मेरे करीब आ रही थी। उसके चलने की आवाज नहीं थी, बस एक सरसराहट थी। मैंने पेट के नीचे घुसने की कोशिश की, पर वहां पहले से ही कोई था। मैंने महसूस किया, एक ठंडा गीला हाथ मेरे टखने को पकड़ रहा है। मैंने लात मारी और पीछे हटा। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैंने दिमाग में चिल्लाया। तभी पूरे कमरे में एक साथ सारे मॉनिटर्स चालू हो गए। पर स्क्रीन पर एक ही चीज दिख रही थी, मेरी ही फोटो। पर मेरी आंखें नहीं थीं, वहां सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। वो लंबी परछाई मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे सर पर रखा। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मुझे लगा मेरा दिमाग जम जाएगा। उसने एक फिसफिसाती आवाज में कहा, 404 हमेशा खाली रहता है, जब तक कोई रहने वाला ना मिल जाए। मुझे समझ आ गया। हॉस्पिटल का ये विंग बंद नहीं था, ये विंग भूखा था। रोहन कभी यहां आया ही नहीं था। एक्सीडेंट के बाद उसे किसी और हॉस्पिटल ले जाया गया था। मैं पिछले 1 हफ्ते से यहां अकेला था। मैंने अपने फोन में अपना रिफ्लेक्शन देखा। मेरा चेहरा धीरे धीरे मिट्टी में बदल रहा था। मैं कमरे का हिस्सा बन रहा था। अब मुझे डर नहीं लगता। डर उन्हें लगता है जो बाहर हैं। अब मैं रूम नंबर 404 का परमानेंट पेशेंट हूं। यहां वक्त नहीं गुजरता, यहां सिर्फ इंतजार होता है। कभी कभी कोई नया अटेंडेंट आता है अपने किसी रिश्तेदार के साथ। मैं उन्हें देखता हूं पर्दे के पीछे से। मैं उनके ग्लास हिलाता हूं, उनकी चप्पल उनके पैरों के पास रख देता हूं। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि वो कब नोटिस करते हैं।
अभी भी मैं इस कमरे में हूं, पर शायद मैं सिर्फ इस कमरे में नहीं हूं। हॉस्पिटल की दीवारें बहुत पतली होती हैं। आवाज एक कमरे से दूसरे कमरे तक चली जाती है। क्या तुम्हें सुनाई दे रही है वो सरसराहट? तुम्हारे कमरे के कोने में, वहां जहां लाइट नहीं पहुंच रही। मैं देख रहा हूं। तुम्हें लग रहा है तुम अकेले ये स्टोरी सुन रहे हो, पर अपने फोन की स्क्रीन पर अपना रिफ्लेक्शन देखो। तुम्हारे पीछे वो पर्दा थोड़ा हिलाना, मैं वही हूं। अगर आज रात तुम्हें कुछ अलग महसूस हो तो कमेंट करके बताना।